Hello students, today we are going to know about equivalent and simplest form of a rational number. So equivalent and simplest form of a given rational number. So here we'll find equivalent and simplest form of a given rational number. So take an example. Suppose minus 36 upon 108. सो यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है और इस एग्जाम्पल में हमने एक रैशनल नंबर लिया है -36 अपॉन 108. अब इस रैशनल नंबर से हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाहते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम दोनों ही न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे. एचसीएफ एक ऐसा नंबर, एक बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को ही कंप्लीटली डिवाइड करता है. सो अगर हम इनका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो ये एचसीएफ हमें मिलेगा 36. करके देख सकते हैं. 36 डिवाइडिंग 108 gives 36. और आपको पता है, जब भी कभी आप एचसीएफ बाय डिवीज़न मेथड निकालते हैं तो जो डिवाइज़र होता है वो ही इसका आंसर होता है. सो हियर यू गॉट एचसीएफ ऑफ 36 and 108 36. सो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे -36 अपॉन 108 को डिवाइड करना है 36 से. सो ये आपको मिलेगा -36 अपॉन 108 डिवाइडेड बाय 36. सो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ आएगा -1 एंड यहाँ आएगा 1.3. सो आपको मिलेगा आंसर -1/3. सो इसी तरह से अगर एक नंबर हम लें -21 and upon 39. अब यहाँ पे देखिए, हमें इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. सो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही एचसीएफ निकाला जाएगा. सो 21
से डिवाइड करेंगे 39 को। सो 1 टाइम्स यहाँ से 1, देन हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। 18 1 जा 18, यहाँ से मिला हमें 3, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, और ऑफ कोर्स 3 इज़ द HCF। सो यहाँ आपको मिला HCF 3, and now we have to divide -21 upon 39 by this HCF 3. So याद रहे, हमेशा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही हम सेम HCF से डिवाइड करते हैं। क्या मिलेगा हमें? 3 7 जा -3, and 3 13 जा। So what we get here? -7 upon 13. The next thing is to find equivalent rational number to a given rational number. देखिए यहाँ पे अगर हमने -1/2 एक रेशनल नंबर लिया, अब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, सो हमें एक नया रेशनल नंबर मिलता है 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8। सो यहाँ से आप देखिए आपको ये जो नया नंबर मिल रहा है -4/8, ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है टू दिस गिवन रेशनल नंबर। इसी तरह से आप दूसरे भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ डिफरेंट नंबर लाइक दिस। -1/2 इसको हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करना। सो व्हाट वी गेट हियर लाइक दिस। अगेन इसी तरह से आप इसी नंबर को किसी और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए। सपोज आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 7 1 जा 7 7 2 जा 40। तो इस तरह से जितने चाहें उतने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं किसी गिवन रेशनल नंबर के। तो अब हमें देखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू अ गिवन रेशनल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर हमको दिया जाता है -7/19। अब हमसे ये कहा जाता है कि इस रेशनल नंबर से एक ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका न्यूमरेटर +21 हो। यानी इस रेशनल नंबर से हमें एक ऐसा रेशनल नंबर निकालना है जिसमें ये जो न्यूमरेटर है ये +21 हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम इसके इक्विवेलेंट नंबर निकालेंगे जिसमें हम न्यूमरेटर को 21 करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हम इसमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वजह से हमको डिनोमिनेटर में भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये -3 इस -7 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा 21, एंड यहाँ हमको मिलेगा यहाँ आपको मिलेगा
प्लस 21 एंड माइनस 57। सो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूमरेटर क्या हो गया 21, और इससे कोई मतलब नहीं कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जो लाना है वो आ गया या नहीं। अब डिनोमिनेटर, जैसे हमें न्यूमरेटर लाना था 21, तो हमें फोकस करना है न्यूमरेटर पे। अब डिनोमिनेटर जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आने देते हैं। ठीक इसी तरह से कभी कभी हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिनमें हमें डिनोमिनेटर लाना है, जैसे 3/7 है। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर लाना है 35, तो इससे हम एक ऐसा इक्विवेलेंट नंबर लाएंगे जिसमें हमें डिनोमिनेटर को 35 लाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम 35 तब ला पाएंगे जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लाइकवाइज हम न्यूमरेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ हमें मिलेगा 3 5 ज़ा 15 एंड 7 5 ज़ा 35। सो यहाँ देखिए हमारा डिनोमिनेटर आ गया 35, और यहाँ हमारा एक ऐसा रेशनल नंबर है जो इक्विवेलेंट है टू 3/7। सो इस तरह से हमें किसी भी गिवन रेशनल नंबर को डिजायर्ड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में चेंज करना होता है।